आगे बैठकर एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो बोरियसनेस है वो चली जाती है और रति चली जाती है, और संसार को भोगने की जो वितृष्णा है, तृष्णा माने लोभ, वितृष्णा माने हाय हाय ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, जो भी मार्केट में है सब किचन में रख देना चाहिए। जो भी दिखाई दे वो घर में, सारा फर्नीचर सारा चीज मेरे घर में रहना चाहिए, जो हाय हाय लगा है वो वितृष्णा जो है वो समाप्त हो जाती है कथा सुनने से। कथा सुनने से कथा के प्रति अरुचि चली जाती है, संसार को भोगने की जो लालसा है वो चली जाती है, दो चीज चली जाती है और तीन चीज प्राप्त होता है। सत्वम च शुद्ध्यति, हृदय पवित्र होता है, हृदय की जो गंदगी है संसार की कामना वो धुलती है, तो सत्वम च शुद्ध्यति। अब भक्ति हरऊ, भगवान हरि में प्रेम बढ़ता है, और च सख्यम, तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान के भक्तों से मित्रता हो जाती है, भगवान में प्रेम होती है, हृदय पवित्र होता है, भगवान के भक्तों से दोस्ती हो जाती है, ये तीन, और अरुचि समाप्त हो जाती है और संसार की तृष्णा समाप्त हो जाती है। तो कथा सुनने से ही कथा में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसको शुरू शुरू में नहीं सुन अच्छा लगता है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिसके आंख में पीलिया हो गया है शरीर में, तो पीला दिखाई देता है, उस समय मिश्री कड़वी लगती है, मीठी नहीं लगती, लेकिन दवा भी वही है। मिश्री जब खाते 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 मीठी लगने लगे तो समझिए कि पीलिया चली गई। तो उसी प्रकार कथा जब अच्छी लगने लगे तो समझिए कि अब काम हो गया। तो कथा सुनने से कथा अच्छी लगती है, ऐसे नहीं एक दिन में कोई आईएएस पीसीएस या डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता है, कितना कोचिंग क्लास करना पड़ता है, रात भर पढ़ना पड़ता है, सारा दुनिया सोती है और उनको कंपटीशन तैयार करना है। तो भागवत को उसी रूप में पढ़ना पड़ेगा ना, इतना नहीं प्रेशराइज होकर नहीं, सुनते 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 प्रेम से एक अध्याय दो अध्याय, फिर एक एक श्लोक पर विचार करते करते टेस्ट बढ़ जाएगा, और फिर वो सब संसारिक काक तीर्थ से मन उब जाएगा। जैसे कौवे गंदे स्थान पर जुटते हैं और काव काव करते हुए वही गंदा चीज खाना चाहते हैं, उसी प्रकार सुबह सुबह में न्यूज पेपर पर कौवे मरवाते हैं, उसको काक तीर्थ का क्या हुआ, अच्छा काव काव, कौन क्या कहा, कौन क्या कहा, काव काव काव। तो इस पर वो समाप्त हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और देखिए उन लोगों की स्थिति, अखबार पढ़ने वाले, न्यूज पढ़ने वाले कहते कब का पेपर है, तो अगर कह दीजिए आपकी कल का है तो नहीं पढ़ेंगे, बासी हो गया। जो सुबह का छपा हुआ शाम को बासी हो जाता है, कल का आज बासी हो गया, वो कैसे न्यूज है, तो बासी है ना, तो न्यूज क्यों कहते हैं। न्यूज है श्रीमद् भागवतम, अनादि काल से अनंत काल तक नया बना रहता है, ये कभी बासी नहीं होता, ये बासी नहीं होता। इसमें कृष्ण की कथा है, नित्य नवीनता बनी रहती है, अनादि काल से कृष्ण है, अनंत काल तक रहेंगे, और उनकी कथा जितना भी चर्चा करो उतनी नवीन है। तो असली न्यूज ये है। तो इसको सुनने से इसमें टेस्ट आ जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, प्रेशराइज होकर नहीं, स्वाभाविक टेस्ट आने लगेगा। हरे कृष्णा। और है जिज्ञासा, उनको उधर माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी आपने बताया जपा करते टाइम नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारी मन और कहीं पे चली जाती है, तो ये तो प्रैक्टिकली बहुत सही बात है, क्योंकि आज हम लोग आजकल इतने फंसे हुए हैं सभी काम से। तो पहली बात है, ये ऐसा क्यों होता है कि जपा करते टाइम हम अपना मन क्यों इतना बार बार ये हो जाता है, और अगर ऐसा होता भी है तो आपके एक्सपीरियंस से हमको ये गाइड कीजिए कि कितना मतलब कैसे हम उसको ज़्यादा कंसंट्रेट कर सके। हरे कृष्ण। हाँ, तो उस समय पहला तो शर्त है कि उस समय मोबाइल अटेंड मत कीजिए, और दूसरी बात कि एक नियम बना लीजिए कि जिस समय हम जप करेंगे उस समय
कुछ दूसरी बातें नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे। सोचना तो खैर आपके बस में नहीं है। वायु रिव से दुष्कर्म अर्जुन कह रहे हैं तो हमारे लिए तो और कठिन है। तो वो हवा की गति भी रोक सकते थे। वो तो अपने गांडीव के प्रभाव से पूरब से बहने वाली पश्चिम जाने वाली हवा की गति रोक सकते थे, लेकिन कह रहे हैं कि उससे भी कठिन मन को रोकना है। तो कठिन है, छोड़िए, मन कहीं भी जाए, जप करते रहिए, सुधा शुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी, बस पढ़ते रहना चाहिए। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड रात को ड्यूटी पर है, जगा हुआ है, राइफल लिया हुआ है, और रात को अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा है कि बच्चों के विषय में इसको थोड़े देखा जाता है, जगने के लिए पैसा दिया जाता है। तो उसको तो आपकी जीभ उच्चारण कर रही है बस, अब वो सोच क्या रहे, इसके चक्कर में क्यों पड़ते हैं। जो हाथ प्रैक्टिकल जिह्वा उच्चारण करे बस इतना काफी है। अब उसको हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो उसके टेंशन में नहीं मरना है। उच्चारण करे, बंद न हो, इसके लिए ध्यान देना है। और एक दिन ऐसा होगा कि ये प्रेम से जप करने लगेगा। जब इसका आदत पड़ जाएगा उच्चारण करने का, तो जो भक्त लोग मंगला आरती के पहले अगर 5 माला 7 माला कर चुके हैं, उनको दूसरी बात तो छोड़िए, मंगला आरती के समय अनाउंसमेंट और ये सब के समय मन करता है कब खत्म होता है यार जप करता। जप में जो टेस्ट मिलता है तो उस समय भी मन करता है जप करने का। जो शुरू में जप किया है सुबह सुबह एकदम पवित्र मन से, तो मन करता है कि पूरा 16 माला पूरा करके ही अब कुछ करना है। तो उस समय तुलसी आरती के समय, अनाउंसमेंट के समय जो देर होता है, तो उतना देर उसको कठिन लगने लगता है। मन करता है निकल कर कहीं जाकर जप करें यार, ये सब तो होता ही रहेगा। वो भी जरूरी चीज है, फिर भी उतना चीज जब बर्दाश्त नहीं करता तो फिर संसारिक चीजों को कैसे बर्दाश्त करेगा। तो जप करके इसको एक बार इसका टेस्ट का अनुभव करके तब देखिए कैसे मन लगता है जप करने में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मन जप में नहीं लगता है, भागवत पढ़ने में नहीं लगता है। तो नहीं पढ़ने से भागवत पढ़ने में मन लग जाएगा या नहीं जपने पर जप करने का मन करने लगेगा। करेंगे तब न जब मन ही नहीं लगता है। तो मन नहीं लगता है तो इसका उपाय है कि बस पढ़िए ही मत। तो जब आपको पढ़ने पर मन नहीं लगता है तो नहीं पढ़ने पर कैसे मन लगेगा। तो इसका उपाय यही है ना, पढ़ेंगे तब मन लगेगा। शुरू में बच्चे पढ़ते हैं, उनको मैथ कठिन लगता है, लेकिन उसकी गार्जियन जानते हैं चलो पढ़ो, स्कूल में भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, बाद में वही बड़ा बड़ा इंजीनियर डॉक्टर हो जाता है। वही जो नहीं पढ़ना चाहता था, वही उसको उस समय क्रिकेट गेंद के आगे वो पढ़ाई नहीं अच्छी लगती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसको मन लग जाता है। उसी प्रकार जप में मन लगेगा, भागवत में मन लगेगा। करना पड़ेगा, पहले कुछ कोशिश करके करना पड़ेगा। जानते हैं, जैसे एक शक्तिशाली चुंबक है, एक लोहे का सिक्का ले जाते हैं तो कुछ रेंज तक ले जाना पड़ता है, और कुछ के बाद वो खींच लेता है। और जब खींच लेता है उसको, तो वो सिक्का भी चुंबकत्व से भर जाता है। अब दूसरा सिक्का उठाकर सिक्के के पास लेते हैं तो वो उसको खींचने लगता है। तो इस प्रकार जो हमारी प्राकृत जिह्वा है, अप्राकृत भगवान नाम और कथा के प्रति जब इसको नियुक्त करते हैं, कुछ रेंज तक प्रयास करना है। इसके बाद तो जब वो स्पिरिचुअल के साथ संपर्क में हो तो प्रीचर हो जाता है। तो अब नहीं कहना चाहिए। कुछ शुरू में अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा विलंब हो गया। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ की, गौर निताई की जय, श्री राधा जय।